मैंने जस्ट अभी बिजनेस इनसाइडर इंडिया का एक आर्टिकल पढ़ा विच सेड दैट देयर इज इवन मोर सिवियर रिसेशन कमिंग इन 2024। अभी हम लोग अगर बात करें द years that have been passed 2022, 2023 एंड उससे पहले 1918 वाली, तो देखो अगर हम 18 की बात करें तो जॉब्स लगना वॉज इक्वली डिफिकल्ट, राइट। लोग मेहनत करते थे, प्रोजेक्ट्स बनाते थे, डीएसए करते थे, इफ यू टॉक अबाउट द टेक्निकल साइड, एंड देन दे वर एबल टू क्रैक द कंपनीज। जब कोविड आया देयर वाज अ लिटिल बिट स्लाइटर ईजियर मेथड। लोग किसी की भी जॉब लग रही है, द वंस हु आर नॉट इवन वेरी मच क्वालिफाइड, मैंने काफ़ी लोगों के अपने जूनियर्स वगैरह का सुना कि दे वर सेइंग कि इतने अच्छे भी नहीं है वो जिनका सिलेक्शन हो जा रहा है, बट इट वॉज ऑल ऑनलाइन, है ना, सब कुछ ऑनलाइन था। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, द इंटरव्यू प्रोसेस, तो काफ़ी सादा रिक्रूटमेंट हुआ, काफ़ी सारी जॉब ओपनिंग्स हुई क्योंकि देयर वर लॉट ऑफ लेस एक्सपेंसेस फॉर द कंपनी ऑल्सो, कि बुलाना नहीं है, घर से काम करना है, लैपटॉप दे दिया, काम हो रहा है, तो काफ़ी सारे एक्सपेंसेस कट डाउन हो गए, है ना। बट जैसे जैसे कोविड ख़त्म हुआ, पेंडेमिक वेंट ऑफ, आगे हम लोग जैसे बढ़े, ऑल दोज एक्सपेंसेस कम इन टू प्ले, राइट। तो फिर से दे आर पुशिंग आउट द पीपल फ्रॉम द कंपनी जो उनको लगता है कि रिडंडेंट हो गए थे, डुप्लीकेट काम कर रहे हैं, ज़्यादा काम नहीं है उनके लिए, है ना। एंड ऑल्सो अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए what are they doing is they are pushing people out of the company। नहीं चाहिए, ज़रूरत है इतने सारे लोगों की, राइट। एंड this is something you and I cannot control in our hands। सबसे बड़ी बात ये है, मैं या आप कुछ भी नहीं कर सकते जॉब मार्केट ऊपर जाए या जॉब मार्केट नीचे जाए। ऑल वी कैन डू इज टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर द टाइम्स दैट कम अहेड ऑफ अस। नो डाउट टेक्निकल ले ऑफ्स हुए हैं, बहुत सारी कंपनीज, अमेजॉन, फेसबुक, जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। आवर जनरेशन हैड नेवर सीन दिस काइंड ऑफ ले ऑफ्स, राइट। 2008 में एक बार हुआ था, दैट इज व्हाट आई हैव रिसर्च्ड एंड गॉट टू नो। देन एक बार 1993 या 6 ऐसा कभी हुआ था। एंड जब हमारी जनरेशन ये चीज़ फेस करी है, रिसेशन, ले ऑफ्स वाली चीज़, इट्स अ वेरी सिवियर थिंग। आई नो दैट किसी एक इंसान की प्लेसमेंट नहीं लगती, उसके पूरे परिवार की प्लेसमेंट लगती है, राइट। एवरीबडी इज हैप्पी, सबको बहुत खुशी होती है। देन देयर इज समथिंग दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, राइट। तो अगर हम लोग बात करें तो द न्यूज़ इवन सेज दैट द हायरिंग्स हैव बीन फ्रीज्ड। हमने देखा भी था अगस्त के बाद काफ़ी कंपनीज ने अपनी हायरिंग्स को फ्रीज कर दिया, बट देन ओपनिंग्स आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि ओपनिंग्स ही नहीं है, कोई भी कंपनी हायर नहीं कर रही है, कर रही है हायर, बट you have to be the one who can get that offer। देखो जॉब मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, अगेन वी कैन नॉट हैंडल दैट, बट वॉट वी कैन डू वो हम चीज़ें करेंगे। एंड इस वीडियो में मैं इस बात पे ज़्यादा इन्फेसिस नहीं दूंगी कि हम क्या करें, जॉब मार्केट होगी कि नहीं होगी, जॉब्स है या नहीं है, हायरिंग होगी कि नहीं होगी, बट हम क्या कर सकते हैं अपने आप को एक शील्ड प्रूफ, एक रिसेशन प्रूफ करियर बनाने में, उस पर आज मैं बात करूंगी। सो इफ़ यू कैन रेजोनेट विद माई थॉट कि हाँ यार सही तो कह रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते मार्केट का, बट हम अपने आप को उस लायक बना सकते हैं कि हमें कोई ना निकाले, राइट, या हमें जॉब्स मिल जाए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप इस थॉट से रेजोनेट करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू आर वाचिंग अप टिल हियर, एंड मेक श्योर टू वॉच इट टू द एंड, जहाँ पे मैं 6 स्टेप प्रोसेस बताऊंगी जिससे आप अपने आप को महसूस करोगे खुद ही कि यू आर शील्ड प्रूफ, nobody can touch you, nobody can ask you to go out of the company, you have to be the one। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, मेहनत करने से कभी भी ना पीछा छुड़ाना। अभी अगर आपने मेहनत कर लिया ना तो आगे आप आराम करोगे। देयर इज दिस वन थॉट, मुझे अभी भी याद है, जब मैं छोटी थी एंड मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे होते थे या फिर मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था, तो मेरे पापा मुझे बात बोलते थे कि बेटा जो तुमने आज, जो तुमको ये खुशी मिल रही है, जो तुम इतनी हैप्पी हो अपने रिजल्ट से, वो सब कुछ तुम्हारे पहले जो तुमने मेहनत करी है उसके बेसिस पे तुमको आज मिल रहा है। जो तुम आज करोगी मेहनत, उसके बेसिस पे तुम कल खुश रहोगी। तो आज मेहनत करो, आज अपनी स्ट्रैटेजीज बनाओ, प्रोसेसेस बनाओ, उसको फॉलो करो ताकि तुम कल खुश हो पाओ।
एंड एक और बात मुझे याद आ रही है जो उन्होंने बताई थी कि जिंदगी में ना सब कुछ फिक्स्ड है, इतना मेहनत करना है, इतना खाना है, इतना शुगर खा सकते हैं हम अपनी लाइफ में, इतना ये इंजॉयमेंट है। अगर हमने अभी उतना इंजॉयमेंट कर लिया ना तो हमें बाद में मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर अभी हमने बहुत सारी शुगर खा ली ना तो हमें किसी न किसी वे में डायबिटीज हो जाएगी, ताकि हमारा शुगर कंट्रोल हो जाएगा। तो ये लाइफ ना सब चीज कंट्रोल्ड वे में लिख कर, कोई ऑलमाइटी गॉड जिसको भी आप मानते हो उसने लिख कर भेजा हुआ है कि भाई तुम्हारी लाइफ में ना ये चीजें हैं। अभी आपका तरीका है कि आप उसको कैसे स्ट्रक्चर करते हो, कहाँ लगाते हो, कितनी मेहनत अभी कर रहे हो बाद में ताकि आप इंजॉय कर सको, या अभी इंजॉय कर रहे हो बाद में मेहनत कर सको। तो ये पूरा ना एक कहानी टाइप्स लिखी गई है ना। तो अगर ये सारे थॉट्स, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही हों, लग रहा है कि मेरी बात में वैल्यू है एंड मेरी रिसर्च में दम है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। विद दैट let's get ahead and see what are the 6 steps with which we can save ourselves from the layoffs. Okay, let's get started. Now to build a recession proof career हम लोग एक 6 step process follow करेंगे, जिसमें जो first step है develop a good in demand skill। सबसे पहले ना हमें एक अच्छी स्किल आनी चाहिए। अब देखो स्किल कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी योर वेब डेवलपमेंट स्किल, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, या कम्युनिकेशन, या फिर पब्लिक स्पीकिंग, कुछ भी स्किल हो सकती है। दैट शुड बी योर प्राइमरी स्किल। ठीक है, देखो हमेशा टी शेप्ड करियर बिल्ड करो। कैसे? टी कैसा होता है? ऐसा और ऐसा, जिसमें से एक लाइन आपकी स्ट्रॉन्ग पावर होती है। ठीक है, तो टी की जो एक टेल है ना वो आपकी स्ट्रॉन्ग पावर होनी चाहिए। दैट इज योर वन स्किल दैट यू हैव। इट मे बी वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड, इट मे बी योर बैक एंड, इट मे बी iOS डेवलपमेंट, इट मे बी सिंगिंग, इट मे बी डांसिंग, कोई भी एक स्किल दैट शुड बी योर प्राइमरी स्किल। अब टी शेप कैसा होता है? ऐसा होता है। तो इसमें जो ये वाली स्किल्स है ना दैट इज योर सपोर्टिंग स्किल्स, मतलब आपकी प्राइमरी स्किल्स को जो और स्किल्स है ना वो सपोर्ट कर रही है। जैसे कि आपको वेबसाइट बनाना आता है, बट अगर आप लिखना नहीं जानते या फिर आपको कलर्स के बारे में नहीं पता है तो आप बहुत अच्छी वेबसाइट नहीं बना पाओगे, राइट? तो वो सारी चीज़ें क्या है? आपकी सपोर्टिंग स्किल्स। लिखना इन द सेंस आप मार्केट नहीं करना चाहते, आप सेल नहीं करना चाहते, तो आपका वो क्या होगा? सपोर्टिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए आपके प्राइमरी स्किल के साथ। तो ऑलवेज डेवलप एन इन डिमांड स्किल, पहला। दूसरा बात क्या होगा कि आपके पास हमेशा आपके पास सपोर्टिंग स्किल्स होनी चाहिए। दैट इज योर करियर शुड बी टी शेप्ड। Always try to invest time in learning and acquiring skills. That can be your primary skill or the supporting skills that you always have with you. That let's come to the second point. तो अभी हमें ये समझ में आ गया कि हमें एक स्किल तो डेवलप करनी है, चाहे जो हो जाए, एक कोई भी स्किल। अब अगर आप मेरे से पूछोगे ना मैं कौन सी स्किल पढूं, मुझे थोड़ा तो ये आता है, थोड़ा तो आता है, मैं उस पर एक अलग वीडियो बना सकती हूँ कि हाउ कैन यू चूज योर नीश, है ना। बट अभी के लिए पुट दैट इन माइंड कि मुझे पास एक स्किल होनी चाहिए, वो स्किल जो इन डिमांड है, जिससे मैं पैसा बना सकती हूँ। लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज बिल्ड योर ऑनलाइन प्रेजेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पर जाओ एंड उसको ऑप्टिमाइज करो। जब आपको अपनी स्किल पता चल जाएगी ना कि मेरी कौन सी स्किल है जिसमें मैं काम करना चाहती हूँ, जो मैं जिसको मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे स्किल से जाने, कि अगर मैंने बोला एंड्रॉयड तो मानसी है भाई जिसको एंड्रॉयड आता है। ऐसा जो होता है ना, इसको कहते हैं हम लोग पर्सनल ब्रांड करना। हम क्या चाहते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे लोग हमको जाने। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करो। अभी ज़रूरी नहीं है कि लिंक्डइन पे ही कंटेंट बनाना है या लिंक्डइन पे ही अपने आप को सेल करना है। यू कैन इवन यूज़ अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम और ट्विटर, जहाँ पर आप अपने चीज़ें जो हैं वो सेल कर सको। अब देखो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ें करना चाहते हो एंड आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे अपने आप को मार्केट करना है एंड सेल करना है। इट कैन बी इंस्टाग्राम, अगर आपको वीडियोस बनाना पसंद है, छोटी वीडियोस बनाना पसंद है, इंस्टाग्राम पे जाओ। अगर आपको कम लिखना पसंद है, ट्विटर पे जाओ। लॉन्ग फॉर्म लिखना पसंद है, लिंक्डइन पे जाओ। ठीक है,
जो भी प्लेटफॉर्म ले रहे हो ना उसको ऑप्टिमाइज करो। मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली लिंक्डइन लिखा क्योंकि लिंक्डइन काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, है ना। तो अगर आपने ऐसा कुछ है तो आप लिंक्डइन यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ अ वेरी फुल फ्लेश्ड प्लेटफॉर्म। रिक्रूटर्स भी बहुत सारे हैं वहाँ पर फाउंडर्स भी बहुत सारे हैं। तो यू विल डेफिनेटली गेट अ जॉब या डेफिनेटली गेट सम वर्क टू डू, ठीक है। तो सेकंड चीज़ समझ में आ गई, बिल्ड एन ऑनलाइन प्रेजेंस। देखो यार, हिचकिचाओ नहीं अपना काम शो करने से। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं बताओगे तो कोई भी आपकी वैल्यू नहीं बताने आएगा। प्लीज इस माइंडसेट से जाओ। एंड द थर्ड थिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बिल्ड अ ग्रोथ माइंडसेट। देखो यार, ये ना सोचो कि बहुत कमी है मार्केट में, ये ना सोचो कि बहुत जॉब्स है ही नहीं, मैं क्या करूँ। नहीं यार, बिल्ड अ ग्रोथ माइंडसेट। अबंडेंस की जिंदगी जियो। सोचो बहुत कुछ है दुनिया में, मुझे अपना उस केपेबल बनना है कि मैं उस चीज़ को ले पाऊँ एंड यू आर एबल टू गेट दैट। एंड जब ये माइंडसेट आपका अपने आप में बिल्ड होने लगेगा ना, आप देखोगे कि यार काफ़ी चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हैं। विद दैट लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज नेटवर्क विद प्रोफेशनल्स, अटेंड इंडस्ट्री इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड मीटअप्स एंड एंगेज इन मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस। देखो, एक बार आपने अपना ऑनलाइन प्रेजेंस किसी प्लेटफॉर्म में बनाना शुरू कर दिया ना, तो आई विल सजेस्ट यू हर रोज जाओ 5 अपने जैसे वेब डेवलपमेंट की फील्ड में अच्छा करना चाहते हो, 5 वेब डेवलपर्स को ढूंढो जो सेम चीज़ कर रहे हो, उनको फॉलो करो, उनके पोस्ट्स में अपनी वैल्यू ऐड करो। प्लीज़ ये ना लिखो अमेजिंग पोस्ट, नाइस पोस्ट, वाओ, ये सब नहीं, ऐड वैल्यू टू इट। मतलब आपकी नॉलेज भी उसके पोस्ट में जानी चाहिए ताकि लोग जाने कि आपको भी कुछ आता है, आपने कुछ वैल्यू ऐड करी है। तो एंगेज इन मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस। एंड प्लीज़, अगर आपके पास जॉब है नहीं है, गो एंड अटेंड मीटअप्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। वहाँ पर आपको प्रोफेशनल से मिलने का मौका मिलेगा। अपनी एक पिच डिसाइड करो कि कभी भी मुझसे कोई मिले, हेलो हाय आई एम मानसी, तो आपको पता हो कि व्हाट यू हैव टू से आफ्टर दैट, राइट? दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दैट। एंड लोगों से मिलो, पिच करो अपने आप को, लर्न फ्रॉम देम कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, व्हाट आर द प्रोफेशनल्स डूइंग, व्हाट आर पीपल डूइंग, राइट? एक बार कर लिया ना, उसके बाद कम टू द पॉइंट नंबर 6, दैट इज प्रिपेयर योर रेज्यूमे एंड प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। देखो यार, एक मिथ है कि मैं ना इंटरव्यू ऐसे ही दे देती हूँ, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर सर्टन क्वेश्चंस जिसके लिए आपको पहले से अपने माइंड को मेकअप करके रखना पड़ेगा कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं ऐसा आंसर करूँगी, अच्छा ये क्वेश्चन आ सकता है तो मैं ऐसे बताऊँगी, अच्छा ऐसे बोलना होता है। देयर आर सर्टन थिंग्स दैट यू नीड टू ट्रेन योर माइंड, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज प्रिपेयर योर रेज्यूमे। एंड प्लीज रिक्वेस्ट यू टू यूज ATS फ्रेंडली रेज्यूमेस ओनली, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है कैसे बनाना है, मैंने काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ उस बात पे, अभी भी नहीं आ रहा है, आस्क मी, आई विल मेक एंड हेल्प यू मोर, बट मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग एन ATS फ्रेंडली रेज्यूमे ओनली, उसके अलावा नहीं यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है। एंड द 6th पार्ट इज अपडेट योर सेल्फ विद व्हाट्स हैपनिंग। कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वेब डेवलपमेंट आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि बैठ गया अब हम जॉब ढूंढेंगे। कंटिन्यूअस उसमें आप आगे बढ़ते रहो, चीज़ें सीखते रहो, नए प्रोजेक्ट्स बनाते रहो। कंटिन्यूअस लर्निंग इज द की, ठीक है। जहाँ पर लोग सोचते हैं ना मुझे आ गया है, अब मैं इस कंपनी में ही रहूँगी, तो वहीं पे वो रुक जाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। देखो, जिंदगी ना कभी रुकेगी नहीं सीखने से, ठीक है। हमेशा चीज़ें सीखते रहो, हमेशा चीज़ें आगे बढ़ते रहो। दैट इज द की व्हाट बिजनेसेस एंड अदर फाउंडर्स आर यूजिंग, ओके। ऑलवेज बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। जिंदगी भर सीखने की इच्छा को कभी भी नहीं मरने देना, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ दीज 6 पॉइंट जब आप यूज़ करो, मैं 100% बोल सकती हूँ कि इससे आप एक अपने आप को शील्ड कर सकते हो, क्योंकि आप कंटिन्यूस लर्न कर रहे हो। आपका ऑनलाइन प्रेजेंस जहाँ पर आप दुनिया को दिखा रहे हो कि आपको क्या आता है, उससे लोग खुद ही अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ कि भाई तुमको आता है, लगता है बहुत अच्छा, तुम क्या मेरे लिए काम कर सकते हो। यू कैन आस्क, यू कैन टेल, या दिस इज माई फी, द पे दैट आई आस्क फॉर, एंड या यू गेट अ जॉब और यू गेट अ वर्क, है ना। तो मेक श्योर कि आप ये 6 पॉइंट्स फॉलो कर रहे हो। किसी में भी डाउट हो कमेंट करो नीचे, आई विल हेल्प यू आउट। आई होप दिस वीडियो रियली हेल्प्स यू एंड लेट्स मेक आवरसेल्व्स सेफ फ्रॉम दी ले ऑफ्स इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ठीक है।
ठीक है. आई होप दिस वीडियो रियली हेल्प्स यू. टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स.